ऑल राइट गाइज, वेलकम। सो अभी हम फोर्थ सिनेरियो में देखेंगे ट्रिगर केस में। हमने तीन चीज़ें देख चुकी है। हम लोग चौथा वाला देखेंगे। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। इसमें क्वेश्चन क्या है कि ट्रिगर टू काउंट नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट एसोसिएट विद द अकाउंट एंड डिस्प्ले द कॉन्टैक्ट काउंट ऑन अकाउंट कस्टम फील्ड, राइट। सो इसमें हम क्या करेंगे, हमारा पेरेंट होगा अकाउंट और उसके जितने भी चाइल्ड होंगे, यहाँ पे हम चाइल्ड कंसिडर कर रहे हैं कॉन्टैक्ट को, तो जितने भी चाइल्ड होंगे उस पे कितने चाइल्ड है उसका काउंट हम अकाउंट के कस्टम फील्ड पे दिख शो करेंगे। ठीक है, तो इसमें काफ़ी हमारे सिनेरियो कवर कवर हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, एक बार आप इसको देखना, गो थ्रू कर लो। ठीक है। एंड ये हमारा चैनल है सेल्सफोर्स बस। ये बस की टिकट है, सब्सक्राइब करना। ठीक है, और हमने इस पे काफ़ी कुछ कवर किया हुआ है। मैन्युफैक्चरिंग क्लाउड के बारे में काफ़ी कुछ यहाँ पे है। आप यहाँ पे सेल्स एग्रीमेंट, अकाउंट फोरकास्टिंग, वारंटी मैनेजमेंट, रिटेल मैनेजमेंट, ये देख सकते हैं। ठीक है, एंड कुछ बेसिक से वीडियोस भी हैं। एंड ये मेरा लिंक्डइन है, आप इसको भी गो थ्रू कर सकते हैं। यहाँ पे मुझे फॉलो कर लेना, राइट। सो यहाँ पे चलते हैं, पहले कंप्यूटर स्क्रीन पे एक बार समझ लेते हैं कि हम करने क्या वाले हैं, राइट। सो ये हमारी कंप्यूटर स्क्रीन है। यहाँ पे हम अकाउंट है मेरे पास, मान लो उसके मेरे पास चार कॉन्टेक्ट है। कॉन्टेक्ट वन, कॉन्टेक्ट टू, कॉन्टेक्ट थ्री, कॉन्टेक्ट फोर। ठीक है, तो मेरे को अकाउंट पे कस्टम फील्ड होगी, मेरे को उसमें फोर शो करना है। ठीक है, जितने भी कॉन्टैक्ट मेरे पास प्रेजेंट होंगे मुझे उसको शो करना है। ओके, तो यहाँ पे हमारा अप्रोच क्या रहेगा, एक बार चेक करते हैं कि ट्रिगर कौन से ऑब्जेक्ट पर रहेगा। आप मेरे को बताओ, ट्रिगर अकाउंट ऑब्जेक्ट पर रहेगा या कॉन्टैक्ट ऑब्जेक्ट पर रहेगा। एक बार थोड़ा सा आप इसमें सोच लो, एक अलग से कॉपी में लिख लो कि अकाउंट केस में रहेगा और कॉन्टैक्ट केस में रहेगा। ठीक है, आपने लिख लिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ट्रिगर रहेगा कॉन्टैक्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमको शो करना है अकाउंट के ऊपर एक फील्ड पे नंबर ऑफ काउंट। ठीक है, तो मान लो ये डिपेंड कर रहा है ये मेरे कॉन्टैक्ट पे। ठीक है, कि मेरे पास कितने कॉन्टैक्ट है। ठीक है, अगर मान लो, अच्छा अभी इसमें चार ट्रिगर्स के इसमें सिनेरियो बनेगा। ठीक है, कौन कौन सा? आफ्टर अपडेट, ठीक है, ये पहला। दूसरा हमारे पास रहेगा आफ्टर इंसर्ट। तीसरा हमारा रहेगा आफ्टर डिलीट। और चौथा हमारा रहेगा आफ्टर अनडिलीट। ठीक है, तो अभी इसको मैं समझाता हूँ कि ये होगा कैसे। ठीक है, एक बार मैं येलो पेन ले लेता हूँ। ठीक है, तो पहले देखते हैं आफ्टर इंसर्ट। आफ्टर इंसर्ट कैसे होगा। ठीक है, तो मान लो मेरे पास कोई अकाउंट है। ठीक है, और उसमें दो कॉन्टैक्ट मेरे पास प्रेजेंट है। ठीक है, अब तीसरा कॉन्टैक्ट इंसर्ट हो रहा है। ठीक है, तो मेरे को अकाउंट के इसमें अब मुझे थ्री शो करना पड़ेगा कि नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट मेरे पास थ्री है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कॉन्टैक्ट इंसर्ट हो रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास लगेगा पहला वाला आफ्टर इंसर्ट। ठीक है, दूसरा वाला क्या है भाई हमारे पास? दूसरा वाला है हमारे पास आफ्टर, दूसरा वाला हमारे पास है आफ्टर अपडेट। अब ये आफ्टर अपडेट पे कैसे होगा? मान लो मैं कॉन्टैक्ट पे कोई एक फील्ड अपडेट कर रहा हूँ, तो उसमें अकाउंट पर कैसे फर्क पड़ सकता है, ये एक बार थोड़ा सा सोचो तो। ठीक है, तो एक बार सोच लिया, ठीक है आपने? तो मान लो ये किसी नॉर्मल फील्ड पे अपडेट नहीं चलेगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मान लो मेरे पास कॉन्टैक्ट पे लिंक रहता है मेरा अकाउंट। ठीक है, मान लो मैंने इस अकाउंट को ही चेंज कर दिया, मतलब जो अकाउंट वाली फील्ड है कॉन्टैक्ट पे, मैंने उस पे कोई दूसरा अकाउंट अटैच कर दिया, तो इस वाले अकाउंट में भी फर्क पड़ेगा और जो मेरा अकाउंट दूसरा है उस पर भी फर्क पड़ेगा। ठीक है। ठीक है, तो जो मेरा अकाउंट वन था, ये वाला,
इस पे जो भी काउंट था मुझे उससे रिड्यूस करना पड़ेगा एक वाला काउंट, क्योंकि ये वाला कांटेक्ट तो हट गया है ना। इससे लिंकेज हट गया है, इसका मतलब इसका चाइल्ड नहीं रहा वो। ठीक है। और ये जो मेरा दूसरा वाला अकाउंट है, उस पे एक काउंट इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अब ये वाला कांटेक्ट लिंक हो चुका है। ठीक है। अब हमारे पास बचा थर्ड वाला, आफ्टर, AFTER, आफ्टर डिलीट। ठीक है। अब आफ्टर डिलीट में मान लो कोई अकाउंट से दो कांटेक्ट लिंक है। अब मैंने इस वाले कांटेक्ट को डिलीट कर दिया, तो मुझे इस अकाउंट से जो नंबर ऑफ कांटेक्ट का काउंट होगा उसको एक कम करना पड़ेगा। ठीक है। तो ये अगर कोई कांटेक्ट में डिलीट कर रहा हूँ तो उसके लिए ये वाला चलेगा। चौथा वाला क्या चलेगा? चौथा वाला हमारा चलेगा आफ्टर अनडिलीट पे। ठीक है। अभी अनडिलीट वाला क्या होता है, मान लो मैंने ये अकाउंट को डिलीट, ये कांटेक्ट को मैंने डिलीट कर दिया। ठीक है। अब ये चले जाता है रिसाइकल बिन में। ठीक है। सेल्स फोर्स में रिसाइकल बिन होता है। ठीक है। तो वहां से अगर मैंने इसको रिस्टोर कर दिया, तो ये फिर से इस वाले अकाउंट से लिंक हो जाएगा। ठीक है। अगर जो मैंने कॉन्टैक्ट C2 मैंने डिलीट किया हुआ था, उसको अगर मैंने रिस्टोर कर दिया, तो ये अब C2 इससे फिर से लिंक हो गया। तो ये काइंड ऑफ इसके रिस्पेक्ट में ये इंसर्शन ही है। ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ कि आफ्टर अनडिलीट वाला सिमिलर ही है आफ्टर इंसर्ट। ठीक है। तो ये दोनों सिमिलर ही है। ठीक है। तो हम दोनों इसको सिमिलर ही ट्रीट करेंगे। ठीक है। आफ्टर अनडिलीट और आफ्टर इंसर्ट। ठीक है। तो ये चारों हम लोग ने देख लिया। ठीक है। इसको मैं ऐड कर लेता हूँ। ठीक है। तो हमारे पास आफ्टर अपडेट का भी हो गया, आफ्टर इंसर्ट का भी हो गया, आफ्टर डिलीट और आफ्टर अनडिलीट। ठीक है। तो ये चारों ट्रिगर जो चलेगा कॉन्टेक्ट पे चलेगा। ठीक है। इतना आपने अंडरस्टैंडिंग ले लिया? ठीक है। तो इतना ही लेना था आपको ध्यान में, बाकी कोडिंग में हम लोग जब करेंगे तो आपको थोड़ा सा और समझ आएगा। ठीक है। तो अब चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। ठीक है। ठीक है। तो ये यहाँ पे बेसिकली आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ। यहाँ पे आपको सारा जो भी प्रीवियस वाला कोड है यहाँ से आप कॉपी कर लेना। ये आपको मिल जाएगा। ठीक है। ये आप डिस्क्रिप्शन में देख लेना, यहाँ पे सारा कुछ आपको कोड मिल जाएगा। तो मैं तो रिकमेंड यही करूँगा कि पहले आप खुद ही लिखो, उसके बाद आप यहाँ पे कॉपी कर सकते हो। ठीक है। तो अभी के लिए मैं इस चीज़ को हटा देता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कॉन्टैक्ट के ऊपर एक ट्रिगर है। ठीक है। वो चल रहा है मेरा इंसर्ट पे, कॉमा आफ्टर अपडेट पे, आफ्टर डिलीट पे और आफ्टर अनडिलीट पे। ठीक है। ठीक है। तो ये चारों चीज़ में चलेगा मेरा ट्रिगर। मैं इसमें काइंड ऑफ हैंडलर और वो सब का भी नहीं कर रहा हूँ, मैं यहीं पे डायरेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है। तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं ट्रिगर डॉट न्यू कहीं नल तो नहीं है। ठीक है। ठीक है। अगर ये नल है तो फिर हमको आगे की प्रोसेस करनी ही नहीं पड़ेगी। ठीक है। ठीक है। ये नल नहीं है। ठीक है। इसके पहले एक हम चेक कर लेते हैं हमारा पहला वाला जो रहेगा इंसर्ट और अनडिलीट। ठीक है। ये मैंने आपको उधर आईपैड में बताया मैंने कि ये दोनों सिमिलर ही रहेंगे। ठीक है। क्योंकि उसके रिस्पेक्ट में तो ये इंसर्शन ही हो रहा है ना, जो भी पहला अकाउंट आपने अगर उसको अनडिलीट करके रिस्टोर किया है तो वो इंसर्शन ही हो रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ट्रिगर डॉट इज आफ्टर, तो चलेगा ही, और ट्रिगर डॉट इज इंसर्ट या ट्रिगर डॉट इज अनडिलीट। ठीक है। तो ये चीज़ें दोनों सिमिलर ही है। ठीक है। तो इस पे हम
सेम में ही हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, अब हम चेक करेंगे हमारा ये वाला इफ वाला, भाई ये एम्प्टी तो नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग एक फॉर लूप चलाएंगे। फॉर लूप चलाएंगे हम कॉन्टैक्ट कॉन ट्रिगर डॉट न्यू। ठीक है, इसके ऊपर फॉर लूप चला के हम लोग चेक करेंगे भाई ये जो कॉन्टैक्ट, मतलब ये हम लोग जो भी कॉन्टैक्ट हमारा इस चीज में आ रहा है ना, जो भी कॉन्टैक्ट हमारा इंसर्ट या डिलीट हो रहा है, उन सारों कॉन्टैक्ट पे हम लोग फॉर लूप चला रहे हैं और चेक कर रहे हैं कि भाई उनमें अकाउंट आईडी नल तो नहीं है कहीं, क्योंकि अकाउंट आईडी नल होगी तो फिर दिक्कत है ना। ठीक है, क्योंकि उस फिर लिंकेज नहीं बैठेगा ना कि मतलब उसका कोई चाइल्ड या पेरेंट है ही नहीं। ठीक है, तो ये वाला कॉन्टैक्ट का अकाउंट आईडी नल नहीं है, तो मुझे इसका पेरेंट स्टोर करना है। ठीक है, ठीक है, तो मुझे अकाउंट का पेरेंट स्टोर करना है, तो मैं स्टोर कर लेता हूँ एक सेट में। ठीक है, सिर्फ आईडी डॉट कॉन डॉट अकाउंट आईडी। ठीक है, ये मैंने स्टोर कर लिया, इसको मैं क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं एक इसको सेट बना लेता हूँ ताकि डुप्लीकेट ना रहे। सेट का बाय डिफ़ॉल्ट डुप्लीकेट को नहीं लेता है वो। ठीक है, ठीक है, ये मैंने इसमें जो भी कॉन्टेक्ट लाए हो रहा है मैंने उसकी अकाउंट आईडी स्टोर कर ली। ठीक है, इस अकाउंट आईडीज में। ठीक है, तो अब मैं इस फॉर लूप के बाहर जाता हूँ। अब मैं सिमिलर से ही करूँगा। ट्रिगर डॉट इज आफ्टर, अब किसके लिए कर रहे हैं एक बार, अब हम लोग इंसर्ट के लिए चेक हो गया, डिलीट के लिए चेक हो गया, एक बार अपडेट के लिए, सॉरी अनडिलीट के लिए चेक हो रहा। अब अपडेट के लिए हम लोग चेक करेंगे। ठीक है, कि ट्रिगर डॉट इज अपडेट। ठीक है, तो यहाँ पे ना आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है। पहले तो हम लोग ये जो मैंने कॉपी किया था ये इसको डाल देते हैं। ठीक है, क्योंकि हम ये फिर से चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी फिर से मैं कॉन्टेक्ट पे लूप चलाऊंगा, कौन ट्रिगर डॉट न्यू। ठीक है, अभी मुझे ये कैसे पता लगेगा कि ये वाला कॉन्टेक्ट जो भी आया है उसका पेरेंट चेंज हुआ है। ठीक है, ये कैसे चेक करेंगे अपन, तो चलते हैं स्क्रीन पे। ठीक है, तो इसके लिए मैं यूज करूंगा ओल्ड मैप का। ठीक है, क्योंकि ओल्ड मैप कॉन्टेक्ट पिछला वाला स्टोर करके रखेगा। ठीक है, और जो न्यू वाला रहेगा वो रहेगा मेरा कौन। ठीक है, तो इन दोनों में से मुझे चेक करना है कि भाई ये पुराना वाला कॉन्टेक्ट, ये सॉरी न्यू वाला कॉन्टेक्ट है और ये ओल्ड वाला कॉन्टेक्ट है, तो इनमें पेरेंट अकाउंट चेंज हुआ है कि नहीं। तो सेम ओल्ड मैप डॉट यहाँ पे अकाउंट आईडी, अगर वो नॉट इक्वल टू कॉन डॉट अकाउंट आईडी है, इसका मतलब कि भाई जिस जो कॉन्टेक्ट हम लोग इस मोमेंट में देख रहे हैं ना उसका पेरेंट चेंज हुआ है। ठीक है, ठीक है, तो अब पेरेंट चेंज हुआ है मतलब कि यहाँ पे दो अकाउंट, अकाउंट वन और अकाउंट टू। ठीक है, तो दो अकाउंट पिक्चर में आ गए, तो इन दोनों अकाउंट पे हमको अपडेट मारना पड़ेगा। अगर इस वाले से रिमूव हुआ है अकाउंट वन से, तो इसका एक कॉन्टैक्ट घटाना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा एक। और अगर टू में लिंकेज हुआ है तो एक काउंट उसका प्लस करना पड़ेगा, तो ये दोनों अकाउंट पे अपडेट चलेगा हमारा। ठीक है, तो अभी हम लोग वही करने वाले हैं। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे, यहाँ पे हम लोग इफ करेंगे। ठीक है, एंड यहाँ पे मैं चेक करूँगा कौन डॉट अकाउंट आईडी नॉट इक्वल टू ट्रिगर डॉट, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ पे हम लिखेंगे ओल्ड मैप। ठीक है, क्योंकि यही यूज हो रहा है। ठीक है, इसी से हम लोग वो वाला ओल्ड वाली वैल्यू गेट कर रहे हैं। वहां से वो क्या गेट करना है हमको, यहाँ से
कॉन्टैक्ट गेट करना है। कौन सा कॉन्टैक्ट गेट करना है? जिस कॉन्टैक्ट की आईडी कॉन डॉट आईडी से मिलती हो। ठीक है, अगर आप यहाँ पे कंफ्यूज है ना, तो मैं एक बार फिर से बताता हूँ। ये जो ओल्ड मैप है ना, ये हमको ट्रिगर ही प्रोवाइड करता है। तो ये ओल्ड मैप पुरानी वैल्यू स्टोर करके रखता है। ठीक है, कैसे कैसे स्टोर करके रखता है, दिखाता हूँ। तो ये जो मेरे पास एक ओल्ड मैप है, ये एक इस टाइप से होगा मैप। यहाँ पे होगा की, और यहाँ पे होगी सारी वैल्यू। ठीक है, तो की में कांटेक्ट का की मतलब आईडी तो कभी चेंज नहीं होगी, भले उसमें अपडेट होता रहा या न्यू, या मतलब अपडेट मतलब कि मान लो उसकी फील्ड कुछ अभी थी और पहले वाली फील्ड अभी कुछ और थी, तो उसको हम लोग ओल्ड और न्यू बोल रहे हैं कांटेक्ट को। ठीक है, तो उस कांटेक्ट की आईडी तो कभी चेंज नहीं होगी ना। ठीक है, तो मान लो कांटेक्ट की आईडी थी यहाँ पे, मैं भूल गया हूँ कॉन्टैक्ट की आईडी से 002 से स्टार्ट होती है, देख लेना। ठीक है, तो मान लो कॉन्टैक्ट की आईडी ये है। तो यहाँ पे जो भी कॉन्टैक्ट का जितनी भी फील्ड्स थी वो सारा स्टोर है यहाँ पे। ठीक है, विथ पुरानी वैल्यू। तो यहाँ पे ना मैं यही कर रहा हूँ, ये जो मैं यहाँ पे डॉट कॉन डॉट आई डी करा है मैंने। ठीक है, इसका मतलब कि मुझे वो आईडी लाके दो, वो वाला कॉन्टैक्ट लाके दो जिसका आईडी ये है। ठीक है, ठीक है, मतलब कि कॉन डॉट आई डी मतलब कि नया वाला अकाउंट, सॉरी नया वाला कॉन्टैक्ट का भी आईडी सेम रहेगा, और ओल्ड वाले का भी कॉन्टैक्ट का आईडी सेम रहेगा, क्योंकि आईडी थोड़ी चेंज होगी कॉन्टैक्ट की। कॉन्टैक्ट का तो बस एक कोई वैल्यू चेंज हो रही होगी। मान लो अगर उसका डिस्क्रिप्शन चेंज हो गया, डिस्क्रिप्शन इसका पहले था 1 2 3, और नया वाले का डिस्क्रिप्शन हो गया है 4 5 6, तो ये फील्ड चेंज हुआ है ना कॉन्टैक्ट में, कॉन्टैक्ट की आईडी तो वही रहेगी ना। तो यहाँ पे भी हम वही करेंगे कि ट्रिगर डॉट ओल्ड मैप डॉट गेट डॉट कॉन्टैक्ट कॉन डॉट आई डी, ये लिखा है ना वहाँ पे, यहाँ पे कॉन डॉट आई डी। ठीक है, तो ये पूरी चीज मुझे लाके देगा, यहाँ पे जो वैल्यू स्टोर होगी वो पूरा का पूरा कॉन्टैक्ट लाके दे देगा मुझे, पूरा का पूरा कॉन्टैक्ट लाके दे देगा मेरे को यहाँ पे। पूरा का पूरा कॉन्टैक्ट मतलब कि पुराने में जितनी भी वैल्यूज या फील्ड्स थी वो सब लाके दे देगा मेरे को। ठीक है, बट हमको क्या चाहिए, सिर्फ हमको यहाँ पे अकाउंट आईडी से मतलब था। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे इस पूरे कॉन्टेक्ट में जैसे हम लोग करते हैं ना, सिलेक्ट आईडी कॉमा नेम कॉमा डिस्क्रिप्शन कॉमा अकाउंट आईडी, तो ये सारा कुछ इस चीज में प्रेजेंट था, बट मेरे को तो बस अकाउंट आईडी ही चाहिए थी। ठीक है, तो बस मैंने वही लिया है उससे। ठीक है, तो इस पूरे का मतलब क्या है कि भाई नया वाला अकाउंट आईडी और पुराना वाला कॉन्टैक्ट का अकाउंट आईडी अगर चेंज हो गया, मतलब कि इसका जो लिंक पहले वाले अकाउंट से था, अब उसका लिंक पुराने वाले अकाउंट से नहीं है, किसी नया अकाउंट से है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको हमको पता चल गया कि भाई इस कॉन्टैक्ट का लिंक चेंज हो गया अकाउंट के साथ। ठीक है, पहले किसी और के साथ लिंक था, अभी किसी और के साथ अकाउंट, सॉरी कॉन्टैक्ट लिंक हो चुका है। ठीक है, तो उस चीज में हम लोग क्या करेंगे अब यहाँ पे, जस्ट सेकंड। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग इन दोनों अकाउंट को स्टोर करेंगे। ठीक है, कैसे, इफ कॉन डॉट अकाउंट आईडी नॉट इक्वल टू नल है, तो मैं ACC आईडी जो है मेरा ऊपर, इसमें ये नया वाला अकाउंट, हम लोग पेरेंट दोनों अकाउंट की आईडी स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डॉट ऐड
कौन अकाउंट, ये डाल दिया मैंने। और अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब ये चीज को एक बार नल चेक कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, नॉट इक्वल टू नल। ठीक है, तो मुझे ये भी अकाउंट स्टोर करना है। ठीक है, कि दोनों अकाउंट पे हमको अपडेट मारना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये चीज़ मैं कॉपी करके डाल देता हूँ, क्योंकि भाई ये पूरा का पूरा मुझे पुराने वाले के अकाउंट आईडी दे रहा है। ओके, वैसे मुझे एक्चुअली यहाँ से चेक करना चाहिए था कि भाई ये नल तो नहीं है, क्योंकि नल चेक ऊपर लगाना चाहिए था। ठीक है, बट एनीवेज यहाँ पे आप इसको इम्प्रूव कर सकते हो काइंड ऑफ। ठीक है, कि इन दोनों का नल चेक आप पहले ही लगा लो, इस इफ में घुसने के पहले। ठीक है, तो वो आप ऐसा कर सकते हो। ठीक है, तो ये इफ वाला हो गया। ठीक है, तो हमने अभी तक इंसर्ट, अपडेट और अनडिलीट वाला कर लिया। ठीक है, बचा क्या, डिलीट वाला बचा है ना। तो अभी डिलीट वाले को देखते हैं। अभी डिलीट वाले में क्या है कि यहाँ पे हम लोग ट्रिगर डॉट न्यू नहीं यूज कर सकते। ठीक है, क्योंकि न्यू वाला ऐसा कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि डिलीट होने के बाद कुछ न्यू उसका ले होता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, इफ डॉट ट्रिगर, ट्रिगर डॉट इज आफ्टर, इज आफ्टर एंड ट्रिगर डॉट इज डिलीट है अगर। ठीक है, तो इसको क्या करो, पहले चेक तो कर लो कि भाई वो एम्प्टी तो नहीं है। ट्रिगर डॉट ओल्ड, ये यहाँ पे हमने न्यू का यूज़ नहीं किया है, यहाँ पे हमने ओल्ड का यूज़ किया है। ठीक है, कि भाई वो पुराना वाला एम्प्टी तो नहीं है। ठीक है, क्योंकि न्यू उसके लिए कुछ होता नहीं है। फॉर कॉन्टैक्ट कॉन, कॉन्टैक्ट कॉन कहाँ से करेंगे, ट्रिगर डॉट क्या करेंगे यहाँ पे, न्यू ना, नहीं यहाँ पे ओल्ड आएगा। वही मैं बोल रहा हूँ कब से कि यहाँ पे उसके लिए कुछ है ही नहीं, ओल्ड न्यू नहीं है उसके लिए कुछ, यहाँ पे ओल्ड आएगा। ठीक है, और फिर यहाँ पे वही सिंपल से चेक कर लेंगे कि कौन डॉट अकाउंट आईडी फाइनल तो नहीं है। ठीक है, अगर नल नहीं है तो ए सी सी डॉट आई डी इसमें स्टोर कर लो उसका, डॉट ऐड क्या स्टोर कर लो, वो अकाउंट स्टोर कर लो, अकाउंट की आईडी स्टोर कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सारा चीज का अकाउंट आईडी स्टोर कर लिया। ठीक है, इससे स्टोर कर लिया, इससे स्टोर कर लिया, इन दोनों से स्टोर कर लिया। ठीक है, तो अब एट द एंड मैं क्या करूँगा, एक अब मैं वो अकाउंट फैच करूँगा। ठीक है, पूरा का पूरा अकाउंट फैच करूँगा, जो जो अकाउंट इस आईडी, जो जो अकाउंट की आईडी इस सेट में प्रेजेंट है। ठीक है, तो मैं पहले चेक कर लूँगा कि भाई ये लिस्ट, क्योंकि मैं इस लिस्ट का यूज़ करने वाला हूँ, ए सी सी आई डी नॉट नल इज एम टी तो नहीं है। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे मैं उन सारे अकाउंट को बुला रहा हूँ जो जो अकाउंट की आईडीज मुझे मिली है, कि भाई तुम्हारा चाइल्ड में कुछ तो हुआ है। ठीक है, तो तुमको प्लस या माइनस करना पड़ेगा अपना एक फील्ड। तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट आईडी कॉमा, यहाँ पे मैंने फील्ड बनाया नहीं है, चलो एक फील्ड बना लेते हैं। यहाँ से अकाउंट पे जाना आप डायरेक्ट। ठीक है, यहाँ पे मैं एक फटाक से एक फील्ड बना लेता हूँ, न्यू। ठीक है, एक यहाँ पे मेरे पास नंबर वाली फील्ड रहेगी मेरे पास, इसका नाम रख देते हैं नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट। इसको कॉपी कर, नेक्स्ट, कॉपी विजिबल फॉर एवरीवन, नेक्स्ट। सारे लेआउट में दिखा देता हूँ मैं, अभी अभी के लिए इसको सेव करा मैंने।
ठीक है। तो नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट आ गया यहाँ पे, ये वाला, ठीक है। तो इस फील्ड को मेरे को फैच करना है, ठीक है। और मुझे क्या फैच करना है, ये सारे अकाउंट के मुझे चाइल्ड भी फैच करना है, कॉन्टैक्ट, ठीक है। सिलेक्ट आईडी फ्रॉम कॉन्टैक्ट्स, ठीक है। ये रिलेशनशिप वाला नेम है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए कि कॉन्टैक्ट के इसमें, अगर मैं कॉन्टैक्ट के इसमें जाऊँ और आपको दिखाऊं, अगर मेरा अकाउंट के साथ कोई लिंकेज है, अकाउंट नेम, तो उसका यहाँ पे रिलेशनशिप नेम है कॉन्टेक्स्ट। तो ये यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। जब कभी आप पेरेंट से चाइल्ड को फेच कर रहे हो उसके इनर एसक्यूएल में, तो आपको ये चाइल्ड वाला रिलेशनशिप नेम यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। ये फ्रॉम अकाउंट वेयर, मुझे वो सारे अकाउंट फेच करने हैं जिनकी आईडीज इस सेट में प्रेजेंट है। वेयर आईडीज इज इन ACC आईडीज, ठीक है। ये मैंने लिख दिया, ACC को स्मॉल ए कैपिटल ऐसा कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास वो सारे अकाउंट आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, एक बार इसको एक बार लिस्ट में चेक कर लेंगे कि भाई तुम एम्प्टी तो नहीं आए हो, गए कोई अकाउंट फेच भी हुआ है कि नहीं। इज एम्प्टी तो नहीं है, अगर इज एम्प्टी नहीं है तो क्या करो, यहाँ पे फॉर लूप चलाओ, किसके ऊपर, अकाउंट ACC कॉमा ACC लिस्ट के ऊपर चलाओ, ठीक है। और इसमें क्या करो, इसका डॉट, जो मेरे पास ये फील्ड है, इस पे क्या करो, हमारे पास ये जो पूरा का पूरा हमने फेच किया था ना, तो ये इसके बेस पे एक पूरी की पूरी लिस्ट हमारे पास प्रेजेंट हो चुकी है, ठीक है, इस लिस्ट में। तो मैं उसका यूज कर सकता हूँ, कॉन्टेक्ट डॉट साइज, ACC डॉट कॉन्टैक्ट डॉट साइज, क्योंकि हमको एक्चुअली नंबर ऑफ चाहिए था ना, कितने कॉन्टैक्ट आए हुए हैं। तो वो लिस्ट का अगर मैं काउंट, अगर मैं आपको इसमें डाल दूँ तो ये मुझे आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ आया तो एक बार कंप्यूटर स्क्रीन, लैपटॉप, आईपैड के स्क्रीन में चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि जो मेरे पास ACC लिस्ट है, उसने क्या किया है कि यहाँ पे उसने अकाउंट की आईडी, उसके बाद यहाँ पे मान लो मेरे पास ये वाली फील्ड है, ठीक है। तो ये फील्ड उसने फेच करी, तो मान लो उस फील्ड में 3 लिखा होगा, मैं कैसे एक लिस्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और फिर यहाँ पे उसके पास एक पूरी की पूरी एक और लिस्ट होगी, यहाँ पे उसके कॉन्टैक्ट का पूरा डिटेल होगा, यहाँ पे कॉन्टैक्ट होगा, बाकी चीज़ हमने फैच किया नहीं है, बट मान लो अगर फैच करते हैं तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट का पूरा आता, ठीक है। उसके बाद ये लिस्ट खाली, आगे आगे हमने कुछ फैच नहीं किया है। तो मुझे इस लिस्ट का अगर मेरे को साइज पता लग जाए, ठीक है। अगर मान लो इस अकाउंट में 3 कॉन्टैक्ट होते हैं, तो यहाँ पे 3 ऐसा आ जाता, ID 2 3 1, ठीक है। तो ये चाइल्ड का लिस्ट हमारे पास 3 आ जाता साइज इसका, ठीक है। तो ये हमने डाल दिया साइज इसका, ठीक है। तो हो गया। अब एक आखिरी बार क्या करेंगे, अकाउंट टू अपडेट करके एक डॉट अकाउंट के इसमें ACC डाल देंगे, ठीक है। इसको मैं बना देता हूँ एक और लिस्ट, ताकि वो बल्क अपडेट ना करना पड़े मेरे को। या यहाँ पे ID डाल देता हूँ कि पूरा का पूरा अकाउंट आ रहा है, पूरा का पूरा अकाउंट ही आ रहा है, ठीक है। दिस इज इक्वल टू न्यू लिस्ट कॉमा
अकाउंट न्यू। ओके, और फिर इस इफ के बाद मैं भाई इसमें चेक करूंगा कि भाई ये एम्प्टी तो नहीं है। ठीक है, नॉट दिस डॉट इज एम्प्टी नहीं है, तो डायरेक्टली मैं अपडेट मार दूंगा इस चीज को। ठीक है, तो ये हमारा चल गया है। एक बार इसको सेव करते हैं। ठीक है, तो कोई एरर नहीं आया हुआ है। ठीक है, तो इसको एक बार वेरीफाई करते हैं ये इधर जाके। ठीक है, तो ठीक है, तो अभी क्या करेंगे हम लोग, मान लेता हूँ मैं इस अकाउंट पे गया मैं। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे फील्ड कहाँ दिख रही है, नंबर ऑफ कॉन्टेक्ट की फील्ड है यहाँ पे। ठीक है, अभी इस पे दो कॉन्टेक्ट है। ठीक है, तो अगर मैं एक और कॉन्टेक्ट बनाता हूँ, मिस्टर मिस्टर सेल्स फोर्स बस। ठीक है, ब्रांडिंग। ठीक है, यहाँ पे मैंने करके इसको डायरेक्टली सेव किया। ठीक है, तो अभी ये जो मेरा अकाउंट है ना, इस पे जो मेरी फील्ड होगी नंबर ऑफ कांटेक्ट की, ये तीन हो गई है। ठीक है, ठीक है, अगर मैं सेल्सफोर्स और को, तो ये इंसर्ट वाला हो गया हमारा। ठीक है, अगर मैं इससे जो अकाउंट लिंक है इसको चेंज कर दूं, दूसरे अकाउंट कोई दूसरा अकाउंट है मेरे पास, मान लो मैं इस पे कर देता हूँ। ठीक है, तो ये जो मेरा ये वाला अकाउंट है ना, ये वाला सेल्सफोर्स और करके जो अकाउंट था, उस पे एक माइनस हो जाएगा और इस वाले अकाउंट पे कांटेक्ट एक प्लस हो जाना चाहिए। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं इसके पास कितने कांटेक्ट वाला है। ठीक है, तो इस पे कांटेक्ट का फील्ड अभी होगा नहीं कुछ। ठीक है, क्योंकि अभी इस पे कुछ अपडेट हुआ नहीं। चलो एक है, तो यहाँ पे दो आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये इसके साथ ऐड होने वाला है। तो सेव करूंगा मैं। ठीक है, तो ये सेल्सफोर्स बस वाला कांटेक्ट इसके साथ ऐड हो गया, इस वाले अकाउंट के साथ कांटेक्ट, दो कांटेक्ट हो गए। और यहाँ पे एक प्लस हो गया होगा, टू। और जो मेरा पुराना वाला अकाउंट था, अगर मैं इसको देखता हूँ तो यहाँ पे एक दो हो गया है। ठीक है, तो ये हमारा अपडेट वाला भी हो गया। ठीक है, और अगर मैं अब इस वाले कॉन्टैक्ट को डिलीट कर देता हूँ, डिलीट। ठीक है, इसको डिलीट कर दिया मैंने, तो मेरे इस वाले पे तो डिलीट हो जाना चाहिए, तो इसका नंबर कम हो जाएगा एक। ठीक है, तो इसका एक नंबर कम हो जाना चाहिए, तो यहाँ पे एक नंबर कम हो गया। ठीक है, और अब मैं आपको दिखाता हूँ हमारे पास यहाँ पे, तो डिलीट वाला भी हमने कवर कर लिया, और हम अनडिलीट वाला चेक करेंगे अब। ठीक है, तो ये जो मैंने डिलीट किया अभी, इसको मैं रिस्टोर कर देता हूँ। रिस्टोर, ये रिस्टोर हो गया, तो इसमें फिर से आ जाएगा। अब इसमें फिर से आ जाएगा, तो यहाँ पे वैल्यू टू हो जाएगी। इसको रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रिस्टोर हो गया, और इसमें एक वैल्यू यहाँ पे टू हो गई। ठीक है, तो ये कोड आपको पूरा मिल जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ पे मैं डाल दूंगा, तो आप इसको एक्सेस कर लेना। ठीक है, तो थैंक यू। एंड या इसके बाद भी ना, हम इस सीरीज के बाद हम लोग कोंगा, एक फीचर होता है, एक काइंड ऑफ पैकेज है, तो उसको भी सीखेंगे। ठीक है, ओके बाय।